केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत हरिद्वार में एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। 4 नवंबर को हरिद्वार को चंडी घाट पर गंगा महोत्सव में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एनएमसीजी हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में करता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी एनएमसीजी के महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल ने कहा कि जिस दिन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, उस दिन को हम गंगा उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसे अब तक 7 बार मनाया जा चुका है। इस बार यह हरिद्वार के चंडी घाट पर मनाया जाएगा। इस उत्सव द्वारा हमारा मुख्य उद्देश्य युवा को जागरूक करना है। ये कार्यक्रम का 8वां संस्करण होगा। पहली बार यह नदी के किनारे मनाया जाएगा। यह आयोजन गंगा बेसिन वाले राज्यों के 139 जिलों में जिला गंगा समितियों द्वारा भी मनाया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 50 दिनों तक चलने वाला यह अभियान गंगा नदी के किनारे 9 प्रमुख शहरों और कस्बों से होकर गुजरते हुए गंगा सागर पर समाप्त होगा। गंगा उत्सव हम लोग जिस दिन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, उस दिन को हम गंगा उत्सव बोल के सेलिब्रेट करते हैं और अभी तक ये 7 बार सेलिब्रेट हो चुका है। ये अब इसका 8 है जो इस बार हम लोगों ने हरिद्वार चंडी घाट में सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया। और ये जो कार्यक्रम है, ये जो फेस्टिवल है, इसके पीछे जो मेन उद्देश्य 2-3 हैं। एक तो जो हमारे समाज का यूथ है, जो बच्चे हैं, उनमें एक थोड़ा सा जागरूकता पैदा करना कि नदी की क्या इम्पोर्टेंस है, चाहे इकोलॉजिकल है, चाहे कल्चरल है, चाहे स्पिरिचुअल है। नदी का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व रहा है, लेकिन समय के साथ में जैसे जैसे नदियाँ प्रदूषित हुई हैं, ये महत्व कम होता जा रहा है और स्पेशली जो यंगर जनरेशन है वो इससे काफ़ी दूर हो गई है। तो यंगर जनरेशन को ये सब जानकारी देने के लिए एनएमसीजी की तरफ से क्या क्या हो रहा है और नदी का क्या क्या महत्व है, नदी के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये इसका वन ऑफ द प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ में जो नदी का स्पिरिचुअल और रिलीजियस एस्पेक्ट है, वो भी इन फेस्टिवल्स के साथ में उजागर होता है। भारतीय संस्कृति में नदी को हमेशा माँ की तरह पूजा गया है, तो वो जो चीज़ है, वो जो आस्था है, वो जो वैभव है, उसके लिए भी ये फेस्टिवल्स की इम्पोर्टेंस है। तीसरा, नदी संरक्षण में सरकार के अलावा, नामांकित संस्थाओं के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो अननोन हैं, जिनके बारे में कोई जानता नहीं है। वो लोग अपना चुपचाप कार्य करते रहते हैं, चाहे नदी की सफाई है, चाहे नदी में जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण है। तो ऐसे लोगों को भी इस फेस्टिवल के माध्यम से हम लोग सलाम करते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सो ये 2-3 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गंगा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। और जो इस साल का कार्यक्रम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, उसमें 3-4 प्रमुख फीचर्स हैं। सबसे पहले इसमें एक वुमेंस का रिवर राफ्टिंग कैंप है, जो इस बार BSF की मदद से किया गया है। तो ये जो 20 महिलाओं का समूह है, ये देवप्रयाग से शुरू होके गंगा सागर तक 50 दिन में ये यात्रा करेगा। तो ये एक नई चीज़ है कि ऑल वुमेन कंटिजेंट पूरा गंगा पे ये राफ्टिंग करेंगी और गंगा माता के बारे में अविरलता और निर्मलता का जो संदेश है वो सब लोगों तक